गुड मॉर्निंग क्लास। माय नेम इज़ अनु मेहरा। आज का टॉपिक है हमारा टीचिंग किड्स अबाउट बाउंड्रीज। ठीक है, जो हमने पिछले लेक्चर में किया था कि बच्चे को कैसे एजुकेट करना है। ठीक है, अबाउट बाउंड्रीज एंड अनअक्सेप्टेबल बिहेवियर के बारे में। ठीक है, बिहेवियर हमने कर लिया था, आज हम करेंगे बाउंड्रीज। ठीक है, बच्चे को कैसे मतलब लिमिटेड बाउंड्रीज में रखना होता है। ठीक है, ये हम स्टार्ट करेंगे। तो क्या है, फॉर मोस्ट पेरेंट्स सेटिंग बाउंड्रीज फॉर योर किड्स। ठीक है, पेरेंट्स जो है वो मतलब कि एक बाउंड्री सेट करते हैं अपने बच्चे के लिए कि बिहेवियर इज सेकंड नेचर। और बिहेवियर क्या है, इसमें एक सेकंड नेचर है, नो हिटिंग, डोंट इंटरप्ट। बच्चे को हिटिंग नहीं करना चाहिए, इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। तो और क्या है, बच्चों के हाथों से खिलौने जो वो भी नहीं छीनने चाहिए। बट दे एज यू गेट ओल्डर सोशल इंटरेक्शन गेट्स मोर कम्प्लेक्स, नॉट इनफ टू लर्न द रूल्स। ठीक है, बच्चे जो हैं वो रूल्स को ईजिली नहीं लर्न कर पाते हैं। दे नीड टू लर्न टू सेट बाउंड्रीज। तो बच्चों के लिए क्या है, रूल्स फॉलो करने के लिए बाउंड्री सेट करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, बाउंड्रीज ऑफ दैम सेल्फ एंड रिस्पेक्ट दोज ऑफ अदर्स। ठीक है, तो वो क्या है, अपनी भी मतलब अपने लिए भी बाउंड्रीज की लिमिटेड रखें और दूसरों से भी अच्छा बिहेवियर बना के रखें। एंड दैट टेक बीइंग एबल टू रिकॉग्नाइज व्हाट अदर वांट टू एंड नीड। ठीक है, और उनको क्या है, रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि दूसरा बंदा क्या चाहता है, क्या उसको ज़रूरत है। एंड एक्सप्रेस व्हाट दे वांट एंड नीड टू। ठीक है, और उसको अपना भी पता होना चाहिए। बाउंड्रीज इज एसेंशियल अबाउट अंडरस्टैंडिंग रिस्पेक्टिंग आवर ओन नीड्स। ठीक है, बच्चों को क्या है अपनी बाउंड्री में रहना चाहिए। और इसमें क्या है वो मतलब कि बाउंड्रीज को क्या है अंडरस्टैंड करें, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को एंड रिस्पेक्ट करें ओन नीड्स की। ठीक है, एंड बीइंग रिस्पेक्टफुल एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ नीड्स ऑफ अदर्स। ठीक है, और बाकियों के भी नीड्स का ध्यान रखें। एक्सप्लेन स्टेफन डाउन a clinical psychologist, and for that to work we need to putting a big emphasis or helping kids developing greater empathy and self awareness। ठीक है, अब है फर्स्ट है एम्पथी। ठीक है, एम्पथी जो है वो जरूरी क्यों है। फॉर सम पेरेंट्स द आइडिया ऑफ टीचिंग children who have not quite mastered the art of tying their shoes to be more empathetic might seem a little ठीक है, तो बच्चे को क्या है इसमें है कि सम पेरेंट्स, ठीक है, मतलब कि बच्चे को क्या है, जैसे पेरेंट्स टीच करते हैं, इनकरेज करते हैं किसी चीज़ के लिए, तो बच्चे को क्या है धीरे धीरे पता लगना शुरू होता है। बट यू कैन हेल्प, तो पेरेंट्स जो है वो बच्चे की हेल्प कर सकते हैं उसको धीरे धीरे अवेयर करने में, उसको बिल्ड करने में। ठीक है, किड्स मे नॉट ग्रास्प subtilized of what they do not empathize and what they do not need to। ठीक है, you are not going to sit down with a 4 years old and say okay that is why empathy means say Raquel Busman, साइकोलॉजिस्ट, a clinical psychologist at the Child Mind Institute नाम दे गया उत्तर का। We want what we want to for kids start developing awareness how others are feeling and being using the kind of good for how to behave। ठीक है, बच्चे को क्या है मतलब कि हमें स्टार्ट करनी चाहिए उसको डेवलपिंग करने के लिए और अवेयरनेस करने के लिए सारी चीज़ों से फीलिंग की, और अच्छे से उसको क्या है गाइड करना चाहिए उसको बिहेव को, कैसा उसका बिहेव है। एंड एट द सेम टाइम वी वांट टू हेल्प किड्स। ठीक है, बच्चे को क्या है हमें हेल्प करनी चाहिए कंफर्टेबल फील करवाने में, उसकी लिमिट जो है वो सेट करके रखनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, हाउ टू हेल्प किड्स डेवलप एम्पथी। ठीक है, बच्चे की हेल्प कैसे कर सकते हैं एम्पथीनेस डेवलप करने में। एम्पथी इज समथिंग वी थिंक ऑफ एज बी वेरी अडल्ट, says Mandy Silverman, a clinical psychologist, but in really by age 3 most kids will instinctually show concern for the cry friend or realize when someone has a boo and want to give it band aid। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे कि बताया गया एम्पथीनेस आपको पता ही है ना, सहानुभूति, जैसे हम किसी के साथ इमोशनली अटैच हो जाए, इमोशनली उसको मतलब कि हेल्प करे वो। जैसे फॉर एग्जांपल बताया गया 3 साल का बच्चा, अगर उसको कोई बच्चा रोता हुआ दिखता है तो उसको चुप करवाता है और उसकी बैंड एड करता है, मतलब फर्स्ट एड करने की कोशिश करता है। यंगर किड्स ऑफन लर्न बेस्ट बाय एक्सपीरियंस। जो यंगर किड्स होते हैं उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। शी एक्सप्लेन्स सो पेरेंट्स शुड स्टार्ट बाय एड्रेसिंग प्रॉब्लम बिहेवियर व्हेन दे हैपन। जो एडल्ट्स होते हैं वो ज़्यादा थोड़े मतलब कि उनको ज़्यादा पता होता है, एक्सपीरियंस होते हैं, वो क्या है वो जो प्रॉब्लम अगर कोई क्रिएट हुई हो, कोई बिहेवियर ऐसा क्रिएट हो तो अपने पेरेंट्स को बताते हैं। सोशल स्किल्स कॉलिंग इज ऑलवेज बेस्ट यू कैन डू इन द रियल टाइम। शी से दे आर मोर लाइकली टू रिमेंबर व्हाट टू डू। ठीक है, उनको सारा कुछ याद होता है कि क्या हुआ था। ठीक है, अगर नेक्स्ट टाइम ऐसे आए तो वो क्या है उसको मतलब कि अपने पेरेंट्स को सारी चीज़ बताते हैं। ठीक है, लकली और नॉट मोर किड्स ऑफर एम्पल अपॉर्चुनिटी प्रैक्टिस इंटुएटिंग इन द मोमेंट। फॉर एग्जाम्पल हाउ डू यू थिंक मार्क फेल्ड व्हेन यू टुक दिस टॉय अवे। ठीक है, ये जस्ट एग्जाम्पल है।
If a child grab a recurrent friend, you could encourage him to think about how his friend might be feeling and why asking before touching is important. ठीक है, अगर मतलब आपके बच्चे का मतलब कि पेरेंट्स के जो बच्चे हैं उनका कोई फ्रेंड है तो उसको क्या है, उसको सहानुभूति दिखाने की इंकरेजमेंट करनी चाहिए पेरेंट्स को बच्चे के लिए, कैसे उसके टच में रहना है, उसको अच्छे से रहना है. ठीक है. इट्स इंपॉर्टेंट टू आस्क बिफोर टचिंग समवन एल्स बिकॉज ए पर्सन माइट नॉट बी फीलिंग वेल. ठीक है, अगर बाई चांस वो कोई पर्सन है जो उसका बच्चे का कोई फ्रेंड है तो उसको क्या टच करे, अगर वो ठीक नहीं है तो उसको मतलब क्या टच वगैरह नहीं करना चाहिए. मतलब कि ये है कि उसको क्या है मतलब चिढ़ाना नहीं चाहिए. ठीक है. एंड और दे कुड नॉट बी बैड मूड, क्योंकि कई बार होता है जब कोई भी मतलब जैसे इल हो, बीमार हो, डिस्कम्फर्ट फील कर रहा हो तो वो क्या है बैड मतलब कि बैड फील कर सकता है अगर हम उसको मतलब कि टच वगैरह करेंगे. एंड नॉट वांट टू प्ले जस्ट एंड वो खेलना भी नहीं चाहता होता है. समटाइम किड्स इगोइस्ट कैन बी हेल्पफुल टूल. आस्क योर चाइल्ड टू थिंक अबाउट हाउ ही फील देन हिज सिस्टर वोंट लेट हिम प्ले विद हर फ्रेंड्स. ठीक है, तो ये भी होना चाहिए कि जो यंग चिल्ड्रन है उसको पता होना चाहिए उसका सिस्टर है, ब्रदर है, तो उसको वो नहीं खेलना चाहता और वॉन्ट शेयर हर डेजर्ट. ठीक है, वो क्या है कुछ भी अपना शेयर नहीं करना चाहता. देन आस्क ही थिंग्स शी डिडंट फील इट डिड द सेम. ठीक है, तो उसको हम उसके फ्रेंड्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो अच्छा फील नहीं कर रही है ना वो खेलना चाहती है. ठीक है. अब है रूल्स वर्क बोथ वेज. ठीक है, मतलब कि जो रूल्स है वो दोनों वेज के लिए कैसे होने चाहिए. ठीक है, मतलब कि एम्पथीनेस और बिहेवियर वो बाउंड्रीज के लिए. फर्स्ट है पीपल आर इन द चार्ज ऑफ देयर ओन बॉडीज एंड इट्स नॉट ओके टू टच देम इफ यू डू नॉट वांट टू, जस्ट लाइक इट्स नॉट ओके. अब इसमें क्या है, जैसे दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, बच्चे, तो वो क्या है एक चाहता है कि उसकी मतलब कि वो उसको ना टच करे, वो उसके साथ खेलना नहीं चाहता, तो दूसरे को क्या है बोलना चाहिए इट्स नॉट ओके फॉर समवन टू टच यू इन अ वे यू डोंट लाइक. ठीक है, अगर दूसरा ऐसा कोई करेगा तो वो ठीक फील नहीं करेगा. ठीक है. समवन थिंग्स दैट सीम फन टू यू आर नॉट फन फॉर द अदर पर्सन. ठीक है, जैसे जो हमारा नोन होता है, जैसे बच्चे का फ्रेंड होता है, वही क्या है मतलब कि जैसे बोल सकते हो फन नहीं. ठीक है, अब इसमें ये बताया गया कि बाउंड्रीज होनी चाहिए. जैसे कि मतलब अगर बच्चा है ना कोई, ठीक है, वो क्या है जैसे नहीं खेलना चाहता, उसका मन नहीं है, ठीक है, पर फिर भी जो दूसरे वाला फ्रेंड है वो क्या उसकी बैक पे जंप करता है, उसके साथ ज़बरदस्ती खेलता है, तो इट्स नॉट गुड. इट्स वो बच्चे को हर्ट कर सकता है. समवन इज लाइकली टू एंड अप गेटिंग हर्ट एंड देन पर्सन कुड बी यू टू. ठीक है. नेक्स्ट है लिसनिंग वन पीपल आर टॉकिंग. ठीक है, अगर फ्रेंड है अगर वो कुछ बोल रहा है तो उसको लिसन करना चाहिए. ठीक है, उसको इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए. ठीक है, एंड नॉट बी समथिंग इट हाउ टू स्टे सेफ एंड मेक श्योर दैट द पीपल आर सेफ टू. ठीक है, उसको बताना चाहिए कि कैसे सेफ रहना है. ठीक है, बाकी पीपल से. इफ़ पीपल आर नॉट लिसनिंग टू यू टू वॉन्ट नो यू नीड टू और वॉट एदर. ठीक है, अगर बच्चा नहीं अगर मतलब कोई नहीं लिसन कर रहा है तो उसको क्या है मतलब कि नहीं लिसन कर रहा है तो उसको क्या इंस्ट्रक्शंस नहीं देनी चाहिए. ठीक है.